सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था। यही वो बयान है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर 12 अक्टूबर को जो दावा किया, उसके बाद राजनीति में तूफान ला दिया है। पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने क्या कहा। तो सुनिए रंजीत सावरकर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। सावरकर जी के भाई डॉक्टर सावरकर, नारायण सावरकर, इनको गांधी जी ने जनवरी 1920 में खत लिख के कहा था कि आप इनके रिलीज के लिए एक पिटीशन लिखे। इसके पहले भी सावरकर ने पिटीशन किए थे, मगर देवर नॉट मर्सी पिटीशन, इसमें एक भी मर्सी पिटीशन नहीं थी। ये सभी क्रांतिकारियों के रिलीज के लिए पिटीशन थी। और ऐसे पिटीशन गांधी जी के जो वर्कर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने ब्रिटिशों ने जो पकड़ा था उनको भी छोड़ने के लिए कांग्रेस वालों ने भी ऐसी पिटीशन की थी। तो इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग। और गांधी ने इसके बाद 2 लेख भी लिखकर सावरकर की जो भूमिका थी कि अगर ब्रिटिश ये कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, आप मूलधारा में आके विकास में साथ दो, तो अगर ये आह्वान कर रही है तो उसका, और उसके लिए छोड़ रही है कैदियों को, तो उसमें राजबंदियों को भी छोड़ना चाहिए जो शस्त्र क्रांति रखते। तो इसका समर्थन गांधी ने किया है और उसमें एक लेख लिखा है। एक लेख अप्रैल 1920 में लिखा है और एक बड़ी प्रदीर्घ टिप्पणी उन्होंने लिखी है 1923 में। तो वो सब ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। जब गांधी का कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी आने से वो बहुत पहले से अवेलेबल है, सबको मालूम है। सबको मालूम था गांधी सावरकर के पिटीशन में क्या था। गांधी ने उसको खुला सपोर्ट किया है। गांधी ने कहा है कि सावरकर ब्रदर्स के टैलेंट का यूज हमने देश के लिए करना चाहिए। उन्होंने अपने देशभक्ति की कीमत चुकाई है अंडमान जाकर। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा है कि अगर पंजाब के क्रांतिकारक रिहा हो सकते हैं, बंगाल के क्रांतिकारक रिहा हो सकते हैं 1919 में, तो सावरकर इतने साल तक उनको क्यों उसके बाद में भी पकड़ा जाता है, अकेले सावरकर को। तो ये लिखा है, उन्होंने उनका समर्थन किया है। तो समर्थन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सावरकर जी ने गांधी से प्रेरित होके, अगर ऐसा कोई इसका अर्थ निकालेगा तो मुझे नहीं लगता वो करेक्ट अर्थ है, क्योंकि सावरकर एक स्वयं प्रेरित आदमी थे। मगर पूरे देश भर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे एक समान ये था। 1931 में भगत सिंह की मृत्यु के बाद, उनको फांसी चढ़ाने के बाद जो गांधी आयरलैंड पैक्ट हो गया, उसमें से मेन शर्त यह है कि सभी आंदोलनकर्ताओं को मुक्त करो। तो आंदोलनकर्ताओं के मुक्ति की मांग करना, और उसके लिए गांधी ने आंदोलन भी पीछे ले आ जाए, आप ये करोगे तो हम आंदोलन ये लगे। दिस इज ए कंडीशन है, दिस इज गिव एंड टेक। तो इनकी रिलीज के लिए काम करना कोई देशद्रोह का काम नहीं था। तो आज कांग्रेस जो ये कर रही है, ये क्योंकि इसका एक सेम है कि ये हर बार इलेक्शन आती है तो कांग्रेस ये करती है, और ये मौके के एक देखती है। तो कल अगर राजन सिंह बोल दिया कि गांधी ने कहा था, तो गांधी ने तो एक बार तो कहा है कि आप उनके भाई को एप्लीकेशन करो, ये मैटर ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सामने लाने से इतना हल्ला बुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं उसमें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका डाली थी। जिस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यह दावा किया, उसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इस पूरे मामले पर इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत ने सिंह के दावे को सही ठहराया, तो वहीं इरफान हबीब ने कहा कि इस दावे का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि राजनाथ सिंह ने गांधी की 25 जनवरी 1920 की चिट्ठी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। कुछ देर बाद उन्होंने वह पूरी चिट्ठी ही ट्वीट कर दी जो बापू ने सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर को लिखी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने रमेश की बात से सहमति जताते हुए तंज कसा कि किसी आरएसएस इतिहासकार ने उन्हें यानी राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, सावरकर की दया याचिका 1911 और 1913 में है। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 में दाखिल होते हैं। तथ्यों से ऐसी छेड़छाड़ करके गुमराह नहीं किया जा सकता। तो इस पर सावरकर के पोते ने क्या कहा, वो सुनिए।
तारीख भी इम्पोर्टेंट है। 1910 के पत्र की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस इंडिया आए, तो ये कैसे कह सकते हैं? तो इस चीज में क्या क्लैरिफिकेशन है क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी जी कहते या उनसे प्रेरित होकर के सावरकर मर्सी पिटीशन नहीं लिखते, तो फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? क्या सावरकर ने अपने लिए मर्सी पिटीशन लिखी थी या सभी प्रिजनर्स की लिखी थी, और उन्हें गांधी जी ने आग्रह किया था उस पर यह किया गया था, या उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड में ये चीज की थी? नहीं, मैंने तो कहा सावरकर तो स्वयं प्रेरित थे, तो उन्होंने पहली पिटीशन तो की थी 1911 में, और वो भी इट वाज नॉट रिलीज फ्रॉम प्रिजन। उन्होंने एक वहाँ पे एक लोगों को हम जानते नहीं है कि अंडमान में एक कारागृह है और बाकी बंदी वसाहत है, तो वहाँ पे लोगों को 6 महीना, सिर्फ कोई भी बंदी सिर्फ 6 महीने के लिए कारागृह में रखा जाता था, और उसके बाद उसे खुले प्रिजन में, मतलब पूरे अंडमान में कहीं पे भी शिफ्ट किया जाता था, और वो फिर 8 घंटा काम करके बाकी 16 घंटा वो अपनी जिंदगी जी सकता था। ये हर कैदी की जो अधिकार था, वो सावरकर जी ने इसी मांग की है कि ये अधिकार हमें राजकीय बंदियों को क्यों नहीं दिया जाता, और अगर आप दे नहीं सकते तो आप हमें भारत भेजो, क्योंकि भारत में फिर अंडमान में जो फैसिलिटी थी वो ऐसी थी कि एक 16 घंटा वो खुले रह सकते थे, मगर वो अपने कोई रिलेटिव से नहीं मिल सकते थे, या कोई खत साल में एक आता था। उनके जो रिलेटिव्स मिलने की जो थी, वो सावरकर जी को 8 साल के बाद एक बार उनके भाई मिलने आए। अब आपको ये भी बता दें कि सावरकर के भाई ने बापू से क्या कहा था। डॉक्टर एन.डी. सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को गांधी को चिट्ठी लिखी। उसमें वह कहते हैं कि यह साफ है कि भारत सरकार यानी अंग्रेज ने उन्हें सावरकर बंधुओं गणेश और विनायक रिहा नहीं करने का फैसला किया है। कृपया आप बताइए कि इन हालात में क्या करना चाहिए। वे पहले ही अंडमान में 10 साल से ज्यादा की कड़ी सजा काट चुके हैं और उनका स्वास्थ्य बेहद बिगड़ चुका और उनका वजन 118 से घटकर 95 से 100 के बीच में आ गया है। इसके जवाब में बापू ने 25 जनवरी 1920 को अपना जवाब भेजा और वह लिखते हैं, आपका पत्र मिला, आपको सलाह देना कठिन है, फिर भी मेरा सुझाव है कि आप एक छोटी याचिका तैयार करें जिसमें मामले के तथ्य सामने रखकर यह साफ किया जाए कि आपके भाई ने जो अपराध किया वह पूरी तरह से राजनीतिक था। मैं ऐसा सुझाव इसलिए दे रहा हूं ताकि मामले पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना संभव हो सकेगा। तब तक जैसा कि मैंने पहले भी एक पत्र में आपसे कहा है, मैं इस मामले में अपने तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले ने हंगामा तो खड़ा जरूर कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि राजनाथ ने जो कहा वो गलत है, तो वहीं राजनाथ के बयान में कुछ और दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।